स्टडी विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। ठीक है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और उनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में, यानी उनका बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध का जन्म वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु में और लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है। इन्हें जो है भगवान बुद्ध को, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है। इनका जो पिता है उनका नाम था शुद्धोधन। ठीक है। और ये शाक्य गण के मुखिया थे। उनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है। भगवान बुद्ध के माता का नाम था महामाया। ठीक है। और इनकी जो माता थी महामाया, इनका मृत्यु भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो भगवान बुद्ध का मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और उसी के नाम पर भगवान बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है। और बुद्ध का बचपन का नाम, इनका 2 नाम था। ठीक है। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। इनका एक और अन्य नाम था, क्या था? तथागत। ठीक है। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग किया। गृह त्याग के पहले जो अपने राज्य के सैर पर निकले, भ्रमण करने निकले थे। ठीक है। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने राज्य के सैर पर निकले थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 4 चीजों को देखा। कभी कभी उसका क्रम पूछ देता है, समझिएगा क्या क्या देखा। राज्य भ्रमण के लिए गए, सबसे उन्होंने देखा पहले बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा दूसरा बीमार व्यक्ति। फिर देखा उन्होंने मृत व्यक्ति और अंत में उन्होंने देखा सन्यासी। ठीक है। और इसको याद कैसे रखिएगा, एकदम आसान तरीका से याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले आपने किसको देखा? बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ठीक है। और बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? बूढ़ा आदमी बीमार हो जाता है, तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर वो बीमार हो गया, और जो बीमार हो गया वो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा उसका, है ना? बीमारी से मृत्यु हो जाएगा। और जिसे देख करके आदमी क्या बन जाएगा? सन्यासी, है ना? सन्यासी फकीर। तो और इसमें क्वेश्चन क्या पूछे? एक तो कर्म हो गया, फिर पूछेगा आपको कि बुद्ध ने जब अपने राज्य का सैर किया और 4 चीजों को देखा, उसमें उस चारों में सर्वाधिक प्रभावित किससे हुए थे? ठीक है। तो उसमें सबसे अधिक प्रभावित जो हुए थे वो सन्यासी से हुए थे। ठीक है। और राज्य से सैर करके आए, उनका जो मन था वो राजपाट से उचट हो गया। ठीक है। तो उन्होंने घर को त्यागने का निश्चय किया और सत्य की खोज में निकलने का प्रयास किया। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, पूछेगा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो
29 वर्ष की अवस्था में किया था और उन्होंने अपने घोड़े और सारथी को लेकर निकल पड़े। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने घोड़ा और सारथी को भी परित्याग कर दिया और वो नग्न पैर अकेले चल दिए। ठीक है, और उनके जो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक पूछा गया मतलब कि बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया। पूछा जाता है भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भगवान जब उन्होंने गृह त्याग किया तो जाने के क्रम में बुद्ध सबसे पहले राजगीर पहुंचे। ठीक है, राजगीर में उनका भेंट 2 गुरुओं से हुआ। उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जिनसे उन्होंने योग करना सीखा। उनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुर, ठीक है, जिनसे उन्होंने समाधि लगाना सीखा। ठीक है, राजगीर से बुद्ध कहाँ पहुंचे, तो गया पहुंचे। ठीक है, और उस समय गया का जो प्राचीन नाम था उरुगवेला था और उसी को हम लोग अभी गया बोलते हैं। ठीक है, गया में निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी, और उसको हम लोग और एक अन्य नाम से जानते हैं, क्या? फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के 49वें दिन, ठीक है, मतलब जब वो समाधि लगाए तो उसके 49वें दिन, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, और बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुआ था उनका स्थिति जान लेते हैं। कहाँ हुआ था? गया में। ठीक है, किस नदी पे किनारे? किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति? गया में, और किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो निरंजना नदी, और इसी को और अन्य नाम इसका क्या है? फल्गु नदी। ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? संबोधि। संबोधि कहा गया है। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ठीक है, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो जाकर के सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया। ठीक है, और बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पूछेगा आपको कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन कहाँ दिया? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो क्या हो जाएगा आंसर? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में दिया। और इनके प्रथम उपदेश को, इसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, पूछेगा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? किस भाषा में उपदेश दिया? तो बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा इससे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल के श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, कौशल के श्रावस्ती में दिए थे। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो हो गया था आपका 80 वर्ष की अवस्था में। अवस्था पूछेगा, मृत्यु अवस्था। ठीक है, हो जाएगा 80 वर्ष। इनका जन्म हुआ था कब? जन्म 563 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें इनका 80 वर्ष का अवस्था था, घटा दीजिए, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है,
पूछेगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु स्थल जो था, मृत्यु स्थल कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और इनके मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु की घटना को क्या किया पूछेगा आपको, भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, जब इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, उसके बाद 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, पहला 483 ईस्वी में, ठीक है, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 255 ईसा पूर्व में, और चौथा प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। ठीक है, चौथा ये ईसा पूर्व होगा सभी। तो पूछे इसमें स्थल पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। इस बार जो है आपका बीपीएससी में पीटी में भी पूछा गया कि तीसरा जो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। देखिए, तो पहला हो जाएगा राजगीर में, पहला हो जाएगा राजगीर में, और दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन, कुंडलवन में। ठीक है, और कुंडलवन कहाँ आपका, कश्मीर में। ठीक है, एक तो आपको ईस्वी पूछेगा बौद्ध सभा का, दूसरा आपको स्थान पूछेगा। ठीक है, ये 4 स्थान है जहाँ चारों बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका पूछेगा आपको शासक, कि शासक कौन था, ये बौद्ध सभा का आयोजन किया गया तो शासक कौन था। तो राजगीर में जो हुआ था पहले बौद्ध सभा का आयोजन, ये हुआ था आपका अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के काल में। थोड़ा सा इस स्थान पे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, रावे पाक। ठीक है, क्रम से है, पहला हुआ था राजगीर में, और वही से फिर वैशाली में, और फिर पा से पाटलिपुत्र में, और फिर क से कुंडलवन में। ठीक है, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं चारों स्थान क्रम में। अब शासक पे आते देखते हैं, पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, और दूसरा हुआ था आपका कालाशोक के काल में। ठीक है, कालाशोक के काल में हुआ था, ये शिशुनाग वंश का दूसरा राजा था। तीसरा हुआ था, और ये वैशाली इसलिए कि पहले जो है ना शिशुनाग वंश की राजधानी जो था शिशुनाग के काल में वो आपका पाटलिपुत्र था, और उसने अपना राजधानी को वैशाली ले गया था, और कालाशोक ने जो है अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है, लेकिन ये जो बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने कहाँ किया था, वैशाली में किया था। आगे चलते हैं, तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और ये किसके काल में, अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, वहां का शासक कौन था, कनिष्क। ठीक है, ये हो गया आपका स्थान शासक। इसका अध्यक्ष भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष भी पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था अजातशत्रु काल में, तो अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा महाकश्यप, कश्यप। ठीक है, दूसरा आ जाएगा शबाकामी, तीसरा आ जाएगा मखलीपुत्र घोषाल, मखलीपुत्र घोषाल। और इस ये जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी है मखलीपुत्र घोषाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। चौथा आ जाएगा आपका अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, अश्वघोष और